अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, ठीक आप? अच्छा, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई थी। आज मैं बनाने लगी हूँ पाए। तो पाए मेरे पास बड़े पाए हैं। ये मैंने दो मेरे पास बड़े पाए थे और एक कप मैंने ऑयल का डाला इसमें, क्योंकि पहले ये पाए खुद भी ऑयल निकालते हैं। उसका शोरबा बेशक लंबा होता है, लेकिन पाए खुद भी फिर उसके हिसाब से मैंने लिया। और ये मैंने प्याज लिए हैं, 3 प्याज लिए हैं। ठीक है, इसको मैं पहले मसाला बना के तो मैं डालूँगी पाए, क्योंकि फिर कई दफ़ा होता है कि हम कुकर में जब पाए रखते हैं ना तो पाए ज़्यादा गल जाते हैं। मसाला अगर सही ना बना तो फिर पायों का टेस्ट वो मज़े की चीज़ नहीं आती। मसाला जब पूरा फुल तैयार होगा तो फिर आप आराम से जो है ना आगे पाए रख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाए कैसे बने। ये मैं आपके लिए बना रही हूँ, वैसे मैं और तरीके से बनाती हूँ, एक और तरीके से, वो भी आपको मैं फिर दूँगी जाके। अब इसको मैं गोल्डन होने दूँगी, थोड़ा थोड़ा हल्का सा, और फिर थूम अदरक का पेस्ट है वो डाल दूँगी इसमें। ये देखा इतने प्याज हुए हैं, क्योंकि इन दिनों ये सिंध की तरफ से प्याज आया हुआ प्याज है ब्राउन ब्राउन, और वो सही नहीं होता। अगर ज़्यादा करेंगे तो इसको ये है ना, ये रंगत चेंज कर जाता है, काली काली बिल्कुल। तो फिर वो काली हांडी मुझे खुद भी नहीं पसंद। ये मैंने 2 चमचे चावलों की थूम और अदरक का जो पेस्ट मैंने पीस लिया था वो मैं गोल्डन करूँगी। ठीक है, अब ये सिर्फ गोल्डन करके तो मैंने इसमें मसाले डालने हैं। सारे मसाले डाल के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा थूम और जो था ना अदरक का पेस्ट वो भी मैंने गोल्डन किया। गोल्डन करना आप बहुत ज़रूरी समझा करें कि ये फिर हांडी में कच्चा टेस्ट आता है। ये मैंने 2.5 मिर्चें लिए हैं, मिर्चों की चमचे लिए हैं। 2 मैंने लिए हैं सूखा धनिया, और 1 मैंने ली है नमक की, और आधी मैंने ली है हल्दी की, जो इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी। ठीक है, गरम मसाला डालूँगी थोड़ी देर, अब भी मसाला मैं नहीं डालूँगी। सिर्फ इसको मैं 5 मिनट के लिए भूनूँगी। भून के फिर मैं इसमें पाए डाल के, क्योंकि आप इस तरीके से अगर ये पाए बनाएंगे ना तो आपके पाए कभी ख़राब नहीं होंगे, बुरेंगे नहीं। और जो जायका है इनका वो भी आपको ज़्यादा आएगा। बहुत मज़े के बनते हैं, जैसे बाज़ारी होते हैं ना। एक तो बाज़ारी बिल्कुल वो होते हैं ना, जो उन्होंने पानी खुला लगाया होता है, वो वाला नहीं। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। अब इसमें ये मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। जैसे ही बस 2 मिनट तक मैं भूनूंगी कि मिर्चों का, मसालों का जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। तो फिर मैं इसमें पानी डाल के पाए डाल दूँगी और कुकर बंद कर दूँगी। ये मैंने मसाला भून लिया अच्छा करके। तो अब इसमें ये देखिए मैंने पाए, ये मेरे पास 2 पाए थे, तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, अभी और भी है मेरे पास, मैं डालती हूँ। अब इसमें मैंने सिर्फ पायों को 2-3 मिनट भूनना है। भून के फिर मैंने इसमें खुला पानी डाल के इसको ऊपर रख देना है। आप इसी तरीके से बनाएंगे, ये आपके पाए कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अमूमन होता है घरों में जाओ तो पायों का कोई सब ने बनाए होते हैं, उनका टेस्ट भी नहीं होता। कभी पाए ज़्यादा गल जाते हैं, कभी कच्चे रह जाते हैं। अब ये आधे गलने तक मैं इसको कुकर में रखूँगी। उसके बाद मैं इसको देचके में बड़े में डाल के फिर आहिस्ता आंच पे मैं चूल्हे के ऊपर रख दूँगी इसको, कि खूब ये फूल जाएं और अच्छे से गल जाएं। ये देखें जी, मैंने पानी इसमें 1 जग जो था ना, 2 पाए हमारे बड़े पाए थे बेड़े के, तो 2 मैंने 1 जग अभी इसमें मैंने फिर ये डाला है। तो अभी ये मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए, इसके लिए मैं कुकर बंद करके रख दूँगी इसको। तो आधे घंटे के बाद मैं देख के मैं निकालूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। कुकर में मैंने आपको दिखाया था कि उस टाइम मैंने पायों को कुकर लगाया था। ठीक है, उसको मैंने तकरीबन 1.5 घंटे के लिए ऊपर रखा है, तब जाके पाए तैयार हुए। क्योंकि आज जुम्मा था, तो जुम्मे वाले दिन जो है सारों ने खाना जल्दी खाना होता है। नमाज शमाज पढ़ के आते हैं तो 2 बजे तक रोटी रेडी होती है। तो आज मैंने फिर जल्दी जल्दी इसको कुकर में गलाया। तो अब जब ये बिल्कुल तैयार हो गया, थोड़ा सा तकरीबन 5 मिनट का फ़र्क अब इसमें रह गया, तो मैंने अब इसमें देचके में निकाला है। ये देखिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा पतला शोरबा नहीं बच्चे हमारे पसंद करते हैं। तो ये बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत मज़े का तैयार हुआ है। अब मैं इसको जो है ना, ये बिल्कुल अब रेडी हो गया हमारा। अब इसमें मैं थोड़ा गर्म मसाला डालूँगी, डाल के
तो फिर उसके धनिया में डाल के फिर मैं आपको इंशाल्लाह लहदा निकाल के, मैंने अभी बिल्कुल आहिस्ता आंच पे रखा हुआ है, इसका ऑयल निकला है। बाकी मैंने इसको चेक किया है, बहुत मज़े का बना है। ये देखें ना, बोटी भी इतनी फूली फूली बनी है, कोई बोटी हमारी टूटी नहीं है, क्योंकि टूटनी नहीं चाहिए इसको। आप दरमियान में कुकर को खोल के फिर चेक कर सकते हैं कि अगर कई दफ़ा जो होते हैं ना पाए वो थोड़ा टाइम देते हैं, कई पाए ज़्यादा टाइम देते हैं। तो अब इसको मैंने तेल निकलने के लिए रख दिया ऊपर, तो बस तेल निकलता है, धनिया डाल के फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। सॉरी जी अगर मेरी आवाज़ आप तक सही ना पहुँचे, क्योंकि नेट हमारी चली गई है, 2 घंटे हो गए नहीं है, तो हमने जनरेटर ऑन किया हुआ, उसके साथ आवाज़ थोड़ी सी हो जाती है मतलब। तो हमारा जो पाए का सालन था वो तैयार हो गया। ये देखिए खूबसूरत सा हमने डोंगा निकाला है और इसमें डाला है, माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है। आप इसी तरीके से बनाएं और खाएं और हमें कमेंट करके बताएं। माशाल्लाह आप बनाएंगे सब सारे ही आपकी तारीफ़ करेंगे कि पाए हर बंदा नहीं बना सकता। तो हमारे तो ख़ानदान में पाए ज़्यादा पसंद करते हैं, हम लोग बहुत शौक़ से बनाते भी हैं और सारे पसंद करते हैं। अल्लाह ताला आप सारों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले और सब कुछ से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपके माँ बाप का साया आपके सरों पे कायम रखे अल्लाह ताला, और आपकी औलादों को नेक करे आपके